लोग एक पिछड़ी जाति के लोग हैं। हमें निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा और स्वतंत्र रोजगार की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें अपने परिवार। का मत क्या है? अधिवक्ता 70% भाजपा से खुश नहीं है। 30% भले ही जो भी मतलब बिल्कुल रोजगार माना है। और वो कहते थे पकौड़ा तलो, एक आदमी पीएचडी कर लेगा, बीटेक कर लेगा, आईआईटी कर लेगा, क्या वो पकौड़ा तलेगा? बताइए यार। आप सीधे सीधे उसको वोट दे रहे हैं संविधान बचाने वाले व्यक्ति को, जो संविधान को बचाने, संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार है। हम उनके साथ हैं। क्या लगता है संविधान देख रहे हैं तो पीडी बॉयज यानी पिछड़ा दलित आवाज हम लोग इस समय उपस्थित हैं कचहरी फतेहगढ़ में और फर्रुखाबाद जिला जो 40 लोकसभा क्षेत्र है। तो मैं अधिवक्ताओं का मत जानेंगे कि वर्तमान जो लोकसभा चुनाव है किन मुद्दों पर पब्लिक वोट कर रही है, आप लोग किधर देख रहे हैं अधिवक्ताओं को और अपना भविष्य किस तरफ देख रहे हैं। पहले तो वही अपना परिचय दें। जी, विकास राठौर एडवोकेट, कचहरी परिसर फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद से। लोकसभा चुनाव सर पे है, बिल्कुल कुछ दिन में वोटिंग होने वाली है, तो वर्तमान मुद्दे क्या रहेंगे, वोट किन मुद्दों पर करें? विशेष तौर से अगर देखा जाए तो हमें सरकार वो चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर काम करे, क्योंकि हम लोग एक पिछड़ी जाति के लोग हैं। हमें निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा और स्वतंत्र रोजगार की ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अगर हमारे पिछड़े वर्गों को या दलित समाज को अगर इन चीज़ों से वंचित रखा जाएगा तो हमारा आगे की जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस है, वो नहीं हो पाएगी। और सरकार हमें इन चीज़ों से वंचित किए हुए आज भी। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वर्तमान में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। मैं अमन वर्मा एडवोकेट, फतेहगढ़ कचहरी। 24 का लोकसभा चुनाव है, ट्रेंड में है बिल्कुल। तो इस चुनाव को देखते हुए ये जनता और आप लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? जनता के पास भाजपा के लिए वोट करने के लिए कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं जो उन मुद्दों को देखते हुए वोट किए जाए। इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? जनता सिर्फ अपने विकास और उसके लिए, लेकिन उसने मतलब कोई विकास ही ऐसा नहीं कराया भाजपा ने जो जनता उनको मतलब उस पर वोट किए जाए। बीजेपी का नारा था सबका विकास सबका साथ। वो तो जनता दिखा रही है हर जगह, जिस तरह से मतलब सबका साथ सबका विकास, कोई साथ कोई विकास नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जो आम पब्लिक, आम जनता इतनी इस सरकार से परेशान हो चुकी है कि मतलब हर तरह से उसको उखाड़ फेंकना चाहती है। जनता का यही मूड बन चुका है पूरा। वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, शिक्षा से संबंधित है, और जो है मतलब कई ऐसे जो मुद्दे हैं जो मतलब सब जानती है, पूरी जनता जानती है सारा कुछ। का मत क्या है? अधिवक्ता 70% भाजपा से खुश नहीं है। 30% भले ही जो भी मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं वही हैं, 70% अधिवक्ता। अच्छा, आप लोग जनता से डेली जुड़े रहते हो, 2-4 लोग आते रहते हैं, जनता का रिएक्शन क्या है? जनता का पूरा रिएक्शन, सारा कुछ मतलब जो जाते हैं सब देखते हैं क्या रिएक्शन है। पूरा रिएक्शन यही आ रहा है, जनता पूरा एनडीए के साथ खड़ी है और मतलब एनडीए को ही पूरा अच्छा, एनडीए को जिताएंगे? इंडिया नहीं, अभी एनडीए के बाद इंडिया। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र है। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? इस बार हम उसको वोट दे रहे हैं संविधान बचाने वाले व्यक्ति को, जो संविधान को बचाने, संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार है। हम उनके साथ हैं। क्या लगता है संविधान खतरे में? अब देखा जाए तो ये संविधान खतरे पूरी तरीका से है ही। अभी कई लोग भाजपा के कद्दावर नेता लोग कह चुके हैं कि अब की बार जो है हमें इतनी सीटें चाहिए जिससे कि हम संविधान बदल देंगे। अभी हमने फेसबुक वगैरह पे देखा है, तो ऐसे लोग जब चिल्ला के कह रहे हैं तो उनसे तो हमें सतर्क रहना है कि कहीं अगर आ गई तो ये बदल लेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। और हम लोग तो अधिवक्ता हैं, चूंकि अधिवक्ताओं की बात करें तो इस तपती मौसम में, गर्मी में, इस सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए एक चेंबर का निर्माण नहीं करा पाई।
इस सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी नहीं बनवा पाई। आज तक कोविड जैसी महामारी में अधिवक्ताओं को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करा पाई। तो और बार गांव जो वो लोग बैठे हुए हैं सरकार में जो अधिवक्ता हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ दिया, फर्रुखाबाद जनपद में एक पैसा भी अधिवक्ताओं को नहीं दिया गया। आपने कोविड ये देखा है जिस तरह से मतलब आम जनता और जिस तरह से मतलब सब परेशानियों का सामना करना पड़ा सबको, सब बेचारे मतलब पैदल यात्रा इतनी इतनी दूर, कोई सरकार कोरोना काल में भी किसी सरकार ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। पूरा जनता इतने परेशान हो चुकी है, बहुत ज्यादा जनता परेशान है, पहले भी थी अब भी है। ये वैक्सीन, अभी वैक्सीन का जो मामला है जी इसमें क्या कहना? वैक्सीन का ये है कि अभी पेपर में हर जगह निकल रहा है कि ये वैक्सीन इंग्लैंड से जो आई थी कोविशील्ड है। हाँ, उस वैक्सीन के द्वारा कहा गया है कि ये वैक्सीन जिसको जिसको लगी है उनको हार्ट अटैक की समस्या, और फिर मालिक ने ही स्वीकार किया, इंग्लैंड में जो कंपनी थी कोविशील्ड किसने बनाया है? जो उसने बनाया उसने खुद ही स्वीकार किया है, उसने हलफनामा अपना दिया है। और ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और वैक्सीन के नाम पे पब्लिक को सिर्फ मूर्ख बनाया गया, और ये बहुत ही गलत है। और किन मुद्दों पर इस बार सरकार इस बार विकास का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, और चिकित्सा का मुद्दा होगा, और देख रहे हो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। हाँ, वो मनरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसी को वो रोजगार गिनते हैं। मतलब 2 करोड़ जो मनरेगा वाला उसको 2 करोड़ माना था। उन्होंने जो मनरेगा को जो मजदूर है उनको भी जो है रोजगार माना है, और वो कहते थे पकौड़ा तलो। एक आदमी पीएचडी कर लेगा, बीटेक कर लेगा, आईआईटी कर लेगा, क्या वो पकौड़ा तलेगा? बताइए यार, आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हम किसी भी संस्थान को बनाने में सक्षम नहीं है? क्योंकि आप अगर सक्षम होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज का युवा जो है बिल्कुल बेरोजगारी की दम पे मतलब बेरोजगार हो गया है, और वो जगह जगह भटक रहा है। और आज का युवा जो है उसकी जेब में देखा जाए तो सही से पैसे नहीं है। और अग्निवीर योजना ले आए बीच में, ये अग्निवीर योजना लाने का मतलब क्या था? क्या पहले जो है सैनिक जो पूरे मतलब अपनी सर्विस पूरी करते थे, उनको जब मरणोपरांत आते थे या कोई भी कुछ भी होता था तो उनके परिवार को भी कुछ ना कुछ मिलता था। और अभी तो अभी ये नहीं मिल रहा क्या? नहीं, अब जो अग्निवीर योजना आ जाएगी इसके द्वारा साफ साफ वही है कि एक बार 4 साल नौकरी कर लो, 4 साल नौकरी करने के बाद सिर्फ आपको एक मुश्त जो पैसा है वो दे दिया जाएगा। ना तो कैंटीन सुविधा मिलेगी और ना ही वैसी कोई मतलब पढ़ाई से संबंधित या मतलब आपको एज ए भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाएगा। ये बहुत ही बड़ा हमारे देश के सैनिकों के साथ धोखा है। सैनिक हमारा जो है इतना मतलब गांव से निकल के जो बच्चे निकलते थे वो सुबह हम देखते थे कि जो है सुबह 4 बजे 5। ज्यादा लंबी बात मत खींचो, हम मुख्य मुद्दे जानना चाहेंगे कि जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट कर रही है? जनता का मेन मुद्दा यही है रोजगार। रोजगार देने में ये सरकार बिल्कुल ही सक्षम अच्छा, नहीं है। एक गांव में जैसे 100 घर हैं, 100 में अगर 4-10 घर के लड़के कम्प्लीटेड हैं, रोजगार के लिए भाग रहे हैं, उसके बाद जो अन्न है वो जनता खुश है सरकार से? जो रोजगार जो लाइन में है वो तो नहीं है इसका आपके मानने के अनुसार, अन्यथा उनको छोड़कर खुश हैं? खुश कोई नहीं है, क्योंकि आजकल उनके लिए क्या मुद्दा रहेगा उनके जिनके यहाँ लिए पढ़े ये लिखे? मुद्दा है, इतनी महंगाई हो गई है। आज देखो जीएसटी, हर जगह जीएसटी लगा बढ़ा दिया है। किसान अपना ट्रैक्टर का सामान कुछ भी एसेसरी लेने जाएगा उस पे 18% जीएसटी लगा दे रहा है। और शिक्षा इतनी महंगी हो गई, किताबें लेने जाओ आप उस पे 18% जीएसटी है। कफन, जब आदमी मर जाता है उस कफन पे भी टैक्स लगा दिया। ऐसी सरकार होती है क्या भाई? सरकार तो वो होती है जो पब्लिक को आम जनता को समझे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है जैसे नहीं हमने ये आदेश पारित कर दिया, आप मान लो। कभी जनता की राय आपने जानने की कोशिश की? वो अपने मन की बात कहते तो हैं, मन की बात कहते हैं, किसी दूसरे की मन की बात सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं। कभी किसी दूसरे के मन की बात सुनी हो, किसी इंटरव्यू में गए हो, या कभी का पब्लिक से कुछ पूछा हो? आप शाक्य समाज से हैं, फर्रुखाबाद के शाक्य लोग जी। किधर वोट कर रहे हैं इस बार? फर्रुखाबाद
अपने जो साक्य समाज का वोट है डॉक्टर नवल किशोर साक्य को जाएगा। अच्छा, प्रत्याशी आपकी जात का है या कुछ और? जात से मतलब नहीं, अभी तक क्या हमारे जो सांसद जी थे क्या हमारी जाति के थे जो उनको हमने 2 बार जिताया, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने घर के सामने सड़क नहीं बनवा पाते हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ पे देखिए वो एक्सप्रेस वे आना था, यहाँ से ना आके वो शाहजहाँपुर वाले मंत्री जी ले गए और उनके उधर से बन रहा है, हमारे यहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ तो पुल भी बन रहा है, तो वो पुल को बनते बनते कम से कम 5-6 साल हो गए, अभी तक पुल नहीं बन पाया। ऐसा थोड़ी होता है, कोई चीज आप बनाइए जल्दी सुनाइए और देखिए कि उसका जो है जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसकी इस्तेमाल में आ जाए। अब वही घिसा पिटा रह गए। किसानों का क्या हालात है? किसान बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है और किसानों की समस्या तो बहुत ही गंभीर है। हर जमीन जो है महंगी तो वैसे ही है, बीज लेने जाओ बीज महंगा है, पानी के लिए कहीं देखो तो पानी महंगा है। और सिर्फ ये इन्होंने कहा था बिजली जो है ट्यूबवेल वालों को फ्री देंगे, वो शायद कहीं न कहीं मिल रही है। वो तो 22 में कहा था, 22 में अप्रैल से ही फ्री है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं फ्री है। 22 के चुनाव में इन्होंने बीजेपी ने कहा था कि फ्री कर देंगे नलकूप वाले किसानों के बिल, नलकूप फ्री हो जाएंगे, लेकिन अभी तक फ्री नहीं। वो देखो मुकदमे अभी एक लोग बता रहे थे उनका नलकूपे से चालान होके आया मुकदमे। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और छलावा है। अगर ये जनता को मूर्ख नहीं बनाएंगे, किसान हमारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको ये कुछ भी बता देते हैं, किसान मान लेता है और वो राशन के चक्कर में या किसी के चक्कर में जो है वोट डाल आता है। इस चक्कर में वो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। हमको आज अच्छा, बीजेपी एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे। बीजेपी सरकार ने अभी बहुत वो चलाया सिस्टम कि विकसित भारत, गांव गांव यात्राएं चलाएं। विकसित का मतलब होता है अगर विकसित हो जाएगा तो देश का लाइन में लगा हुआ सबसे पीछे वाला व्यक्ति भी गरीब नहीं होना चाहिए। फिर इनको 80 करोड़ लोगों को रोज राशन क्यों बांटना पड़ रहा है? अरे वो तो खुद ही कहते हैं भाषण में, हमने 80 करोड़ लोगों को जो है वो दिया है, राशन दिया है। मतलब वो स्वयं कबूलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को जो है भिखमंगा बना दिया है। तो फिर विकसित भारत कैसे हो सकता है? विकसित भारत सिर्फ बातों से है, वैसे नहीं है भाई। अगर विकसित तो तब बनेगा ना जब किसी को अच्छा सा व्यापार मुहैया हो, अच्छी मतलब देश का हर व्यक्ति खुशमय हो, सुखमय जीवन, उसको विकसित कहा जाता है भाई। जो उसकी सुख सुविधाओं की जरूरतें पूरी हो जाएं और बच्चों की पढ़ाई का और कुछ भी मतलब कपड़े पहनना, खाना पीना, जो भी रहन सहन सब ठीक हो जाए। कल पर इसी कैटेगरी के हैं अमित शाह जी ने अभी कहा 2 दिन पहले कि SC ST OBC ये गैर संवैधानिक आरक्षण है, इसको खत्म करेंगे, बीजेपी सरकार बनेंगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? संविधान तो वैसे ही वो खत्म कर चुके हैं धीमे धीमे, और रहा बचा संविधान। वो कहते हैं ना 400 पार, अब की बार 400 पार। जब वो 400 पार कर जाएंगे तो संविधान को नेस्ता नाबूद कर देंगे, ऐसा उनका कहना है और वो करके भी दिखा देंगे अगर ऐसा हुआ तो। ठीक, धन्यवाद भाई जी। हमारे साथ कुछ लोग थे अधिवक्ता समाज, कुछ वर्मा लोग, एक लोग वर्मा जी थे, ये साक्य जी हैं, और उनसे मैं नहीं पहुंच पाया। इन लोगों का ये मत था। आगे भी देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।